हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन आप लोग के अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन 5 प्रकार के देखे थे हम लोग। पहला फंक्शन वन वन फंक्शन, दूसरा मेनी वन, तीसरा इनटू फंक्शन, चौथा ऑनटू फंक्शन और पांचवा देखे थे वन वन ऑनटू फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इन सभी पांचों टाइप्स के बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी लेंगे। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शन है और क्या इसकी पहचान है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वन वन फंक्शन में देखेंगे फ्रेंड्स, ये सेट ए है और सेट बी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है और रेंज कौन है। तो अभी हम लोग देखते हैं सेट ए। सेट ए के जो भी एलिमेंट है उसको कहा जाता है डोमेन, इसको कहा जाता है कोडोमेन, और रेंज वही होगा जिस चीज़ का रिलेशन होगा। ठीक है, जिस चीज़ का रिलेशन होगा वो रेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वन वन फंक्शन में इसकी परिभाषा होती है डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। तो फ्रेंड्स, वन वन फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि A1 का रिलेशन B1 में है, A2 का रिलेशन B2 में है और A3 का रिलेशन B3 में है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब A1 से B1 की ओर डोमेन से कोडोमेन की ओर जाएंगे तो इसको बोलेंगे इमेज, और यदि B1 से A1 की ओर आते हैं तो उसको बोलेंगे प्री इमेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। अब अगला पार्ट देखेंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे सेकेंड वाला मेनी वन फंक्शन के बारे में। मेनी वन अनेक एक फंक्शन हिंदी में कहेंगे हम लोग। तो इससे नाम से ही पता चलता है कि जो डोमेन का एलिमेंट होगा उससे रिलेशन कोडोमेन में अत्यधिक भी हो सकता है। एक कोडोमेन का एलिमेंट का प्रीमेज जो होगा, प्री इमेज डोमेन के अनेक सदस्य से भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला से समझिए। सेट ए और सेट बी। सेट ए में A1 A2 A3 लेते हैं। ठीक है, सेट बी में B1 B2 B3 लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेट ए को कहते हैं डोमेन और सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन में इसका रिलेशन इसके एलिमेंट से भी हो जाएगा और इसका भी रिलेशन इससे हो सकता है। मेनी वन फंक्शन कहने से ही आप लोग जान सकते हैं कि इसका एलिमेंट से जो प्रीमेज बनेगा सेट बी यानी कि कोडोमेन में दो या अधिक कोई भी एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन हो सकता है, इमेज बन सकता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें रह सकता है लेकिन इसमें नहीं रहना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे और फार्मूला तो देख लिए, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन देखेंगे
फ्रेंड्स अभी हम डिफिनीशन में लिखे हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज की कोडोमेन। तो सेट ए जो इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो डोमेन के जो एलिमेंट है उसका इमेज कोडोमेन के दो या अधिक एलिमेंट से इमेज बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स अब तीसरा देखते हैं ऑन्टो फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। तो हिंदी में इसको कहते हैं आच्छादक फल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका पहचान क्या है। सेट मान लेते हैं सेट ए में x1 x2 x3 है, सेट बी में y1 y2 y3 है। तो फ्रेंड्स इसको डोमेन कहेंगे, इसको कोडोमेन कहेंगे, आप तो कभी मत भूलिएगा। तो देखते हैं ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है। ऑन्टो फंक्शन में बस यही पहचान है इसकी कि इसका कोई भी सदस्य ऐसा नहीं बचे जिसका फ्री इमेज सेट ए में ना हो। कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका फ्री इमेज डोमेन में न बने। ठीक है, सबका बन जाना चाहिए, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम इसको कैसे दर्शाते हैं, एक्स इंटू वाई। ठीक है, जैसे लिखना होगा तो हम पिछले दिन आप लोग को बता ही दिए थे कि कैसे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे इसका डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नहीं, यदि हम कोडोमेन से डोमेन की ओर चल रहे हैं तो फ्री इमेज लिखना होगा इन डोमेन। तो प्रत्येक कोडोमेन के सदस्य जिसका फ्री इमेज डोमेन में होना चाहिए, यदि नहीं होता है तो ऑन्टो फंक्शन में वो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इनटू फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स इनटू फंक्शन में बस यही पहचान है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलूँगा और आप लोग समझ जाइएगा। देखिए इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन के कोई भी ऐसे सदस्य नहीं बचना चाहिए जिसका फ्री इमेज डोमेन के सदस्य में ना हो। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग सेट ए में एक्स है और सेट बी में उसका स्क्वायर किया गया है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, बट 5 तो है ही नहीं जिसका स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप लोग देखिए डिफिनीशन। इफ some element of codomain have no any if some element of codomain have no any free image in डोमेन। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले ये समझिए कि कोडोमेन के प्रत्येक सदस्य का फ्री इमेज इसमें होना चाहिए, और यदि इसमें बाकी रह गए हैं तो यह इनटू फंक्शन होंगे, और यदि बाकी नहीं रहते तब यह इनटू फंक्शन नहीं होते। कहता है इफ सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो एनी फ्री इमेज इन डोमेन दैट्स कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग इनटू फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं कि इफ सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो एनी फ्री इमेज इन डोमेन दैट्स कॉल्ड इनटू फंक्शन। मतलब कोडोमेन का कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जिसका डोमेन में कोई भी फ्री इमेज ना हो, तब होगा इनटू फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला टाइप हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं वन ऑन्टो फंक्शन। तो फ्रेंड्स किसी वीडियो में देखे होंगे कि सभी लोग
4 टाइप्स ऑफ फंक्शन बताते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो 5 नंबर क्या है, 1 1 और 2 फंक्शन। इसमें कुछ विशेष नहीं है। सेट ए में देखिए हम 4 मान लिए हैं, x1 x2 x3 और x4 को डोमेन का ये एलिमेंट है, ठीक है। और को डोमेन का ये है y1 y2 y3 और y4। तो फ्रेंड्स 1 1 ऑन टू फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 1 1 होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज, और कोई भी ऐसा सदस्य बचा नहीं रहना चाहिए जिसका फ्री इमेज ना हो, ठीक है। जैसे देखिए x1 का इमेज y1 बन गया है, x2 का इमेज y2 बन गया है, x3 का इमेज y3 हो गया है, और x4 का इमेज y4 बन गया है। यानी कि ऑन टू फंक्शन भी है, मतलब कि एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज को डोमेन में बना है। इसीलिए 1 1 फंक्शन भी हुआ, ऑन टू फंक्शन भी हुआ। तो ये समझने के लिए बोल दिया, लेकिन फार्मूला में कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं f a to b, f a to b। तो डिफिनेशन में लिखेंगे a to b फंक्शन is 1 1 on to function if फर्स्ट में 1 1 होना चाहिए और सेकेंड में ऑन टू होना चाहिए। यदि दोनों फंक्शन का कैरेक्टर इसमें होगा तभी 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा ये, ठीक है। 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव प्री इमेज इन कोडोमेन। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लिए, और अगले वीडियो में आप दूसरा टॉपिक पर बताएंगे। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।